घबराती है। जब तक जीवन है लड़ते रहेंगे, उन ताकतों से लड़ते रहेंगे जिन ताकतों से हमारे पुरखों ने सदैव लड़ाई लड़ी है। सर कटे तो कटे, लेकिन ये सर झुकने का नाम नहीं लेगा। अगर हमारे पुरखे ना लड़ते तो किसी की औकात नहीं थी इस देश को आजाद करा। हमारे पुरखे लड़े। राज इस देश में हमारा होना चाहिए था, राज यहाँ किसी और ने स्थापित कर रखा है। यहाँ के राजा पूरे देश के राजा हम होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक अधिकार दिया है संविधान में, जिसका नाम है लोकतंत्र। उस लोकतंत्र के तहत आपके वोट की बड़ी कीमत है। बाबा साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक जंगल में रहने वाला एक आदिवासी दलित का बच्चा जीतकर संसद नहीं जाएगा, तो हमारी आवाज नहीं उठाएगा, तो हमारा सुधार नहीं हो सकता। कितनी योजना चली है आदिवासियों के लिए, कितनी योजना चलती है दलितों के लिए, जो चलती है क्या वो आपके घर तक पहुंच पाती है? हमें यहाँ इस देश में गुलाम बना के रखा गया सदियों, और जब हमारे पुरखे यहाँ लड़े तब ये देश आजाद हुआ। अगर हमारे पुरखे ना लड़ते तो किसी की औकात नहीं थी इस देश को आजाद करा। हमारे पुरखे लड़े। राज इस देश में हमारा होना चाहिए था, राज यहाँ किसी और ने स्थापित कर रखा है। राज यहाँ उन्होंने स्थापित कर रखा है जिन्होंने सदैव अंग्रेजों की गुलामी की। ये उड़ीसा है, और अगर आप उड़ीसा का बजट देखें तो 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ के आसपास 2.95 लेके बता रहे हैं, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास। अब आप सोचिए, यहां कोयला निकलता है, यहां बक्साइट निकलता है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उड़ीसा के लोगों के लिए खर्च होता है? क्या आपके यहाँ 6 स्कूल है जो आपके बच्चे कल पढ़कर यहां कलेक्टर बन सकते हैं? 6 स्कूल, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सवाल पूछा कभी किसी ने? देखिए, भीम आर्मी की यही लड़ाई है। भीम आर्मी गलत करने वालों के खिलाफ है और डरती किसी से है नहीं। जो भगवान बिरसा मुंडा कह गए हैं उसको पूरा करना हमारा उद्देश्य है। जो भगवान बिरसा मुंडा कह गए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने वो संविधान में लिखा, और इसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं रात अपने साथियों से सुबह बात कर रहा था, हमने कहा उड़ीसा का जो खनिज है, जो यहां से पैसा कमाया जाता है, उस पैसे को सबसे पहले उड़ीसा के लोगों पर खर्च होना चाहिए, उसके बाद जो बचे वो बाहर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के समय में भी सामंती थे जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे, और आज भी सामंती हैं। हाँ, आज हमने उनकी तरह लड़ाई लड़ना बंद कर दिया। मैं जब छत्तीसगढ़ जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि वहां एक आदिवासी बेटी के साथ रेप हो जाता है। रेप तो समझते हैं ना, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। भीम आर्मी लड़ती है। मैं जब महाराष्ट्र जाता हूं तो मैं देखता हूं हमारे परिवार पहाड़ों पर तो बसे हुए हैं, लेकिन उनके घर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके गांव में भी अच्छी सड़कें हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके यहां अच्छे मकान हो? ये अगर चाहते हैं तो लोकतंत्र का प्रयोग करना सीखें। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? लोकतंत्र का प्रयोग करना सीखें। और एक बात और, हम यहाँ के मूल निवासी हैं इस देश के। जो आदिवासी हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ की जल जंगल जमीन पर सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों का हिस्सा है। अपने आप को शिक्षित करने का काम करें। कहीं अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आती है तो भीम आर्मी के लोगों को बताएं, भीम आर्मी कार्यकर्ता को बताएं कि भैया मुझे दिक्कत, ये परेशानी आ रही है, मेरी पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। हम लड़ना जानते हैं, हमने सीखा अपने पुरखों से लड़ना। ये यहाँ की सरकार से लड़कर रहने की और खाने की व्यवस्था तक कराना जानते हैं, ये हमने सीखा है। अभी पीछे मैं आया था,
रेलवे विभाग में कुछ कर्मचारियों को निकाल जाए, ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करते थे। शायद 300 सवा 300 रुपए उनकी मजदूरी थी। महीने में 10 दिन काम देते थे रेलवे विभाग में, और 10 दिन में भी ठेकेदार उनकी जाति को लेकर गाली देता था। मुझे बताया भैया आंदोलन है, मैं यहाँ आया। उस दिन गर्मी का टेम्परेचर शायद 29 डिग्री सेल्सियस था। मैं यहाँ आया और यहाँ के अधिकारी को कहा कि भाई अगर मेरे लोगों की नौकरी छीनी जाएगी, पहली बात तो ये नौकरी करने लायक है नहीं, 300 रुपए रोज पे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपना जीवन चला रहे हैं और इनकी नौकरी छीनी जाएगी तो उड़ीसा में रेल की पटरी नहीं बचेगी, सारी की सारी फड़वा लो। तो उस समय शायद उस ठेकेदार को कई करोड़ का नुकसान हुआ, कई करोड़ का, लेकिन उसने हमारे लोगों को नौकरी दी थी। ये पता किस लिए हुआ? कि हमने एकजुट होकर के अपनी ताकत बनाई। मेरे एक वाक्य याद आ रहा है, जब हमारे पुरखे बिरसा मुंडा जी ने अपनी जमीन अपना राज, अपना देश अपना राज का नारा दे दिया और चारों तरफ ये नारा फैलने लगा, जहां जहां उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया तो अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई। अंग्रेजों को क्या, उस समय के जो सामंती थे, अंग्रेज तो बाहर से आए थे, लेकिन उस समय के जो सामंती थे उन्होंने सोचा कि अगर ये आदिवासी दलित जो है ये अपना राज अपना देश कहना शुरू कर देंगे तो मामला गलत हो जाएगा। तो उन्होंने बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार करवाया। आप जानते हैं कई सौ लोगों ने हाथों हाथ बिरसा मुंडा जी को घेर कर छुड़वा लिया था। समाज इकट्ठा हुआ और हाथों हाथ छुड़वा लिया था। हालांकि उसके बाद उनको जेल भेजा गया, वो उनकी हत्या हुई या मौत कैसे हुई ये अभी तक रहस्य है, ये कैसे कोई सिद्ध नहीं कर पाया। वो पता कैसी यूनिटी थी? अगर इस प्रकार की यूनिटी हम बना लें इस पूरे देश के अंदर तो यहाँ के राजा कौन होंगे? हम होंगे। यहाँ के राजा, पूरे देश के राजा हम होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक अधिकार दिया है संविधान में जिसका नाम है लोकतंत्र। उस लोकतंत्र के तहत आपके वोट की बड़ी कीमत है। वोट तो समझते हैं ना, उसकी बड़ी कीमत है। बाबा साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस देश में सबसे ज्यादा संख्या देखो किसकी है? यहां सबसे ज्यादा संख्या मजदूरों की है, यहां सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है, यहां सबसे ज्यादा संख्या आदिवासियों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यक समाज की है, मुस्लिमों की है। ये आबादी सबसे ज्यादा है इस देश के अंदर। ठीक, और राज किसका है? राज है हमारा। यानी कि जो बात हमें बिरसा मुंडा जी कह गए हमने वो नहीं मानी, फिर वो बात हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कही हमने वो नहीं मानी, उसके बाद साहब काशीराम साहब आए उसी बात को कहते कहते वो भी चले गए, हमने नहीं मानी। मैं ये कहता हूं जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं, मैं ये कहता हूं जो पहाड़ की चोटी पर रहने वाले मेरे परिवार हैं, ये समय है एकजुट होने का। बंद मुट्ठी से मजबूत हो जाओ। कुछ लोग भड़काएंगे, कहेंगे कि तुम्हें तो राजनीति करने के लिए उकसाया जा रहा है। मैं ये कहता हूं जब तक पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में रहने वाले आदिवासी का बेटा विधायक बनकर विधानसभा नहीं जाएगा तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता। जब तक जंगल में रहने वाला एक आदिवासी दलित का बच्चा जीतकर संसद नहीं जाएगा तो हमारी आवाज नहीं उठाएगा तो हमारा सुधार नहीं हो सकता। अब सुधार करने का समय, बिल्कुल समय है, क्योंकि आज मैं जब कहीं जाता हूं देखता हूं कि कोने कोने तक बीमारी पहुंच गई है। कहीं देखता हूं, कभी न्यूज देखता हूं फोन के माध्यम से कि जिस क्षेत्र का नाम नहीं सुना वहां से भीम आर्मी का कार्यकर्ता खड़ा होकर कह रहा है कि आज मैं यहां आया हूं, यहां अत्याचार हुआ था और मैंने यहां न्याय दिलाने का काम किया। अपने हर घर में भीम आर्मी का कार्यकर्ता, अपने पुरखों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, इस जंगल जमीन को बचाने की जिम्मेदारी है। हमें यहां
अपना राज स्थापित करने की जिम्मेदारी है। ये हमारे बाप दादा हमें कह के गए हैं, और अगर हम उनका भी पूरा ना कर पाए तो ये जीवन बेकार है, जीवन को जीना छोड़ दो, बस साफ कहता हूं। हम और चंद्रशेखर भाई इस पर चर्चा करते रहते हैं। चंद्रशेखर भाई का नाम तो सब जानते हो ना, जिसे रावण भी कहता है। कितने लोग जानते हैं रावण को? सब जानते हैं। हम और चंद्रशेखर भाई इस पर कभी भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा सदैव हमारे पुरखों ने की, सदैव लड़े मरे, हत्याएं हुई, कभी सर्दी में मर गए, कभी गर्मी में परेशान रहे, लेकिन यहाँ की जल जंगल जमीन की रक्षा की। लेकिन आज उस जल जंगल जमीन का आनंद कौन ले रहा है? क्या हमारे लोगों की फैक्ट्रियां हैं? क्या हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली हैं? क्या आपके पास आय का इतना साधन है कि अगर आप चाहें तो 4 दिन में बेटी की शादी करनी हो कर देंगे? नहीं है। कभी सोचा क्यों नहीं है? किसकी गलती है? 100, 150, 200 साल पहले हमारे पुरखे थे, हमारे जो परिवार के बुजुर्ग थे, जो आज नहीं है, वो हमें कह के गए, समझा के गए कि ये करना है और ये नहीं करना है। जो उन्होंने कहा करना है वो हमने नहीं किया, जो उन्होंने कहा नहीं करना है वो हमने किया। उन्होंने कहा नशा नहीं करना, हमने किया। उन्होंने कहा दूसरे के पीछे नहीं चलना, हम चले। उन्होंने कहा अपना वर्चस्व, अपना राज स्थापित करना, हमने नहीं किया, हमने दूसरे का राज स्थापित कराया। समझो, चाहे दलित आदिवासी यूपी रहता हो और चाहे जम्मू कश्मीर रहता हो, चाहे हिमाचल रहता हो, चाहे केरल कर्नाटक में रहता हो, चाहे रेत में रहता हो, चाहे बर्फ में रहता हो, चाहे केरल कर्नाटक में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो, और चाहे उड़ीसा में रहता हो, उन सबकी एक जैसी समस्या है, एक जैसी। भीम आर्मी तो इतना कहती है कि अपने आप इकट्ठे हो, मजबूती करो, अपना राज स्थापित करो, अपने हक अधिकार छीनना सीख लो। जब तक हक अधिकार छीनना नहीं सीखोगे तब तक काम चलेगा नहीं। ये सरकारें आएंगी, बेवकूफ बनाएंगी और फिर चली जाएंगी। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, कुछ समस्याओं को लेकर वो माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे भैया बहुत बोलते हो, बहुत बात करते हो आप। उन्होंने कहा भैया भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, अपने लोगों के लिए मैं नहीं बोलूंगा तो किसके लिए बोलूंगा? तो मैं यही कह रहा हूं कि बोलना सीख लो। वो लोग हमारे लोगों को मुख्यमंत्री तो बना लेंगे, लेकिन जब हमें जमीन देने की बात आएगी तो हमारा मुख्यमंत्री एक साइन करके हमें जमीन नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो है, लेकिन रबड़ स्टैंप है। जब तक उनकी मोहर वहां से आदेश नहीं मिलेगा आकाओं का, तब तक वो मोहर नहीं लगा पाएंगे। कितनी योजनाएं चली है आदिवासियों के लिए, कितनी योजनाएं चलती है दलितों के लिए? जो चलती है क्या वो आपके घर तक पहुंच पाती है? मैं कहता हूं नहीं। एक व्यवस्था होती है राइट टू एजुकेशन की, कि आपके बच्चे, यहाँ कितना कोटा 25% है, केंद्र में तो यहाँ भी 25 है। आपका बच्चा राइट टू एजुकेशन के तहत 25% किसी भी स्कूल में, कितना बड़ा स्कूल क्यों ना हो, वहां आपका बच्चा फ्री पढ़ सकता है। अगर मैं उड़ीसा के स्कूल जाके देखूं तो अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। ये व्यवस्था बदलनी है, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई एक प्रदेश का व्यक्ति इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता, कोई एक जाति का व्यक्ति इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता। इस व्यवस्था को बदलना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के अनुसार, माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन की थ्योरी दी है उसके अनुसार, और हमारे जो पुरखों ने हमें कहा है उसको मानते हुए इस व्यवस्था को हमें बदल कर रख देना है। यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें, जब हम मरे तो हमारे आने वाली नस्लें हमें भी ऐसे याद रखे। जब आज हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब का श्री राम भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, तब हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। वो लोग आपको खाने के लिए दे सकते हैं,
वो लोग आपको पीने के लिए दे सकते हैं, वो लोग आपको पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। वो लोग आपको कभी अच्छा रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने अच्छी शिक्षा ले ली, अच्छा रोजगार ले लिया और इनको ये पता लग गया कि इनके पुरखे कितने महान थे, तो ये वोट के बल पर तो हमसे छीन नहीं सकते हैं। जरूरत आन पड़ी तो ये तीर कमान लाठी डंडों के बल पर भी हमसे राजपाट छीन सकते हैं। मैं इतनी ताकत है, वो लोग इस बात को जानते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, यहां भीम आर्मी को घर तक लेकर जाओ। बहुत जल्द उड़ीसा में एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यहां बहुत से घर ऐसे हैं जिन पर 1 डेसिबल भी जमीन नहीं है। उसका आंदोलन हमने पहले भी खड़ा किया था, लेकिन संसाधन न होने की वजह से वो आंदोलन थम गया। संसाधन क्या, जब चलते थे तो रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, यही था। मिला भी, कुछ जमीन बता रहे मिला भी है। इसका सर्वे करा करके भीम आर्मी फिर दोबारा यह आंदोलन छेड़ेगी। जिन जिन क्षेत्रों में हमारे लोगों पे जमीनें नहीं है, सरकार को मजबूर करा करके अपने लोगों को जमीन दिलवाने का काम भीम आर्मी करने का काम करेगी। बहुत जल्द भीम आर्मी का राजनीतिक विंग लगा समाज पार्टी काशीराम, जो बिहार में बहुत अच्छे वोट जिसको मिले हैं, जिसका सिर्फ अभी 1 MP है, 1, और पूरी सरकार घबराती है 1 MP से। कि मामला चाहे उड़ीसा का हो और चाहे छत्तीसगढ़ का हो, मामला चाहे यूपी या पंजाब का हो, वो अकेला MP इतना दमदार है कि अपनी आवाज को बहुत मजबूती से उठा कर रखता है। यह भी आपसे वादा है कि जैसे जैसे आप ताकत दोगे, ताकत बढ़ेगी। तो या तो यहां बैठे लोगों में से या सामने बैठे लोगों में से एक समय वो आएगा कि यहाँ MP विधायक भी आपके सामने इन्हीं के बीच के लोग बैठे हुए होंगे, जो आपके बीच में बैठे हैं। इन्हीं में से कोई निकल कर आएगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। और जब तक जीवन है तब तक डॉक्टर अंबेडकर का सपना, हमारे पुरखे भगवान बिरसा मुंडा का सपना पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन हम भीम आर्मी के लोग लगाएंगे। जब तक जीवन है लड़ते रहेंगे, उन ताकतों से लड़ते रहेंगे जिन ताकतों से हमारे पुरखों ने सदैव लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल लड़ते रहेंगे। और मैं चीख चिल्ला कर भी कहता हूं कि हम तुमसे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। तुमने हमारे पुरखों का बहुत बड़ा अपमान इस देश में किया, तुमसे हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे। सर कटे तो कटे, लेकिन ये सर झुकने का नाम नहीं लेगा। जब जब याद आएगा कि तुमने हमारे पुरखों के साथ जेल में क्या क्या किया, जब जब याद आएगा कि तुमने हमारी बेटियों के साथ क्या क्या किया, जब जब याद आएगा कि हमारी साफ की हुई जमीनें तुमने कैसे छीनी, तब तक ये खून और उबाले मारेगा। लड़ते रहेंगे जब तक पुरखों का सपना पूरा ना कर दे, तब तक इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने पुरखों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, समता समानता की इस लड़ाई के लिए भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत करें। वैसे तो आज भी उड़ीसा में अगर मेरा प्रदेश अध्यक्ष किसी जिले के कलेक्टर को भी फोन कर दे कि ये नहीं, ये मामला गलत हो रहा है, इसको देखो, तो कलेक्टर साहब की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है वो पलट कर जवाब दे दे। वो कहते हैं ठीक है, आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, इस ताकत से हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते। इस ताकत से हम किसी बच्चे की नौकरी छोड़िए पढ़ाई भी नहीं करा सकते जब तक राजनीतिक ताकत ना हो। लेकिन जिस दिन राजनीतिक ताकत हो जाएगी, उस दिन 1000 का 1 लाख लोगों को भी नौकरी एक साइड से दे दी जाएगी। इतना मजबूत प्रोसेस हमारा है। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।